धर्मांतरण, दुराचरण, ये किसी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ऐसे दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक। आप सबों को नमस्कार। मेरा नाम प्रोफेटिस अनीता एक्का है और आज मैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह के बारे में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी और आप लोग इस बात को ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये कौन सा बात बोला जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी को टारगेट बनाए हैं, लेकिन हमें टारगेट नहीं बनाना है क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ नबी है, क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ नबी है, वो प्रोफेट है। एक प्रोफेट के बारे में हमें किसी भी प्रकार का कोई बात नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो हमारा नहीं, आपका नहीं, किसी इंसान का चुना हुआ नबी नहीं है, वो परमेश्वर का चुना हुआ नबी है। आप लोग ऐसे करते हैं कि नहीं, प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी ने ऐसे किया, प्रोफेट विजेंद्र सिंह ने ऐसे किया, वैसे किया, चंगा किया और ऐसे हुआ, लेकिन आप लोग गुप्त बातें नहीं जानते हैं क्योंकि वो प्रोफेट है। वो प्रोफेट है और प्रोफेट को हर चीज को मालूम रहता है। कैसे मालूम होता है? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा उससे बातें करता है, कोई इंसान नहीं, आप और हम नहीं, पवित्र आत्मा बातें करता है। वही बात को आप लोगों के सामने वो शेयर करता है, प्रोफेसी करता है, आप लोगों के लिए दुआ करता है, आप लोगों के लिए प्रार्थना करता है। जितने लंगड़े हैं, लूले हैं, उनको क्या चंगाई मिलता है। और बहुत लोग क्या करता है, वहां पे जाते हैं, चंडीगढ़ में जाते हैं और बहुत लोगों को चंगाई नहीं मिलता है तो वो लोग क्या बोलते हैं कि मेरे को तो चंगाई नहीं मिला। लेकिन मेरे प्यारो, चंगाई क्यों नहीं मिला? प्रभु का दास का, प्रभु का जो सेवक है, वो क्या करते हैं? आप लोगों के लिए दुआ करते हैं। आपका काम क्या है? विश्वास करना है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कैसे, आपको चंगाई मिलेगा? इसलिए आपको विश्वास करना है। और आप लोग बोलते हैं कि वहां पे प्रोफेट विजेंद्र सिंह के यहाँ इतना पैसा दिया, बट आप लोग दिए, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। आपने प्रोफेट विजेंद्र सिंह को नहीं दिया, प्रभु के लोगों को दिया, प्रभु का नाम से दिया है। आप लोग ऐसे बदनाम कर रहे हैं कि नहीं, प्रोफेट विजेंद्र सिंह को दिया, लेकिन फिर आपको रुपीस देना था तो आप प्रोफेट विजेंद्र सिंह के यहाँ क्यों पहुंचे? आप लोगों को कोई कहीं और जाना चाहिए था, लेकिन आपने प्रोफेट विजेंद्र सिंह के यहाँ गए। आपने बोले कि हमने इतना रुपीस दिया लेकिन हमारा काम नहीं बना। लेकिन प्रभु का वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु के जो लोग हैं, प्रभु के जो नबी लोग हैं, उनका जीवनी उसी से चलता है। और देते हैं तो आप लोगों को विश्वास भी होना है कि हम चंगे होंगे। आप विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए आप लोगों का काम नहीं बनता है। इसलिए मेरे प्यारों, आप लोगों को राई के दाने के बराबर भी अगर आपको विश्वास है तो प्रभु का वचन में क्या लिखा है? पहाड़ टल जाएगा। तो आप लोगों का विश्वास थोड़ा भी होना चाहिए। आप परमेश्वर के लोगों को, प्रभु के दास को, नबी को आप लोग पैसा से नहीं खरीद सकते हैं। आप लोग पैसा से नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया है, परमेश्वर ने उसे चुना है। आपने, हमने, किसी ने नहीं चुना है, परमेश्वर ने उन्हें भविष्यवक्ता बनाया है। और आज मैं बताती हूं कि कहां पे प्रभु का वचन में लिखा है कि भविष्यवक्ता किसने बनाया। यिर्मयाह में आप देखिएगा प्रभु का वचन क्या कहता है। पहला का 5 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरी अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। प्रभु का वचन में जो लिखा है वो ना एक बिंदी बढ़ा सकते हैं, ना एक बिंदी घटा सकते हैं। तो मेरे बच्चों, आप लोग ऐसा निरादर ना करें क्योंकि वो चुने हुए नबी हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि ये ब्लैक मैजिक करता है। क्या ये फेयर है प्रभु के लोगों के लिए? क्या आप लोग सुन रहे हैं? क्या आप लोगों का कान में आ रहा है? आप लोग प्रभु का दास हैं, आप लोग प्रभु का सेवक हैं। क्या ये फेयर है क्या कि ब्लैक मैजिक होता है? आप लोग कौन सा बुक में पढ़े हैं कि ब्लैक मैजिक परमेश्वर के लोग करते हैं, जादू टोना करते हैं? कौन सा बुक में पढ़े हैं आप लोग? प्रभु का दास है, प्रभु के सेवक लोग हैं, प्रभु के नबी लोग हैं। कोई ऐसा इंसान है जो कि आके बताए कि ये लोग जादू टोना करते हैं? आप लोग बोलते हैं ब्लैक मैजिक, जादू टोना। यस, जादू टोना होता है। अगर जादू टोना होता है, ब्लैक मैजिक होता है, तो क्या शैतान को शैतान निकाल सकता है? आप लोग बताइए, क्या शैतान को शैतान निकाल सकता है? कभी नहीं।
कभी नहीं निकाल सकता है। ओनली फॉर गॉड निकाल सकता है, गॉड के लोग निकाल सकते हैं। गॉड का लोग वही इंसान जो प्रभु ने चुना है, उनको शक्ति दिया है, सामर्थ्य दिया है, बल दिया है। तो शैतान होता है, शैतान को निकालने के लिए शक्ति और सामर्थ्य गॉड के ओर से आता है, और अपने नबियों को चुना है, सामर्थ्य दिया है। तो इसलिए प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी के बारे में आप लोग बहुत सारे बातें करते हैं, हर जगह से न्यूज आता है कि वो ब्लैक मैजिक करता है, प्रोफेसी करता है, ये करता है, वो करता है। लेकिन मेरे बच्चों, प्रोफेसी करता है तो आप लोगों को खुशी होना चाहिए, क्योंकि वो प्रभु का चुना हुआ नबी है। जलन रखने वाले नहीं होना है, परमेश्वर के लोगों को परस्पर प्रेम भाव से रहना है। प्रोफेट विजेंद्र सिंह भविष्यवाणी कर रहे हैं, इतना बड़ा मिनिस्ट्री चला रहे हैं, चंगाइयां हो रही है जगह जगह में, तो व्यर्थ नहीं है। वो सब इंसान की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से हो रहा है। हम मनुष्य ऊपर से इंसान को क्या करते हैं, जांचते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें अंदर से जांचता है और जानता है कि हमारे बच्चे किस रास्ता में जा रहे हैं, शैतान के रास्ता में जा रहे हैं या अच्छा रास्ता में जा रहे हैं। तो हमारे प्यारे बच्चों और सिस्टर एंड ब्रदर, सबों के लिए, जितने प्रेस रिपोर्टर लोग भी हैं, वो लोग भी प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी को टारगेट बनाया कि नहीं, ये झूठा नबी है। मानते हैं, प्रभु का वचन में लिखा है कि झूठा नबी, झूठा भविष्यवक्ता, झूठा प्रचारक बहुत उठ के खड़े होंगे। लेकिन आप लोगों को पहचानना है, प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी के यहाँ इतने सारी चंगाइयां हो रही है, प्रोफेसी हो रहा है, फिर आप कैसे बोलते हैं कि नहीं प्रोफेट विजेंद्र सिंह ये करते, वो करते? ऐसा नहीं है, वो प्रभु का काम कर रहा है। तो मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। एक विश्वासी भाई बहन के नाम से आप लोगों को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, ना कि उसके विरोध होना चाहिए। आप लोग, क्या परमेश्वर ने यही सिखाया है कि भाई भाई में लड़ो? ये तो कैन और हाबिल वाला हो गया। आप लोगों को क्या भाई भाई में लड़ने के लिए सिखाया है? आप लोग कौन है? जो विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर के रास्ता में चलते हैं, वो सब भाई और बहन और माँ बाप हैं। तो आपस में हमें लड़ाई नहीं करना, आपस में हमें बैर नहीं करना है। अगर कुछ भी मिस्टेक हो रहा है तो प्रभु के लोग हैं आप लोग, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए होता है, ना कि उन्हें गिराना होता है, उनको आगे बढ़ाना। आगे बढ़ते हैं, प्रोफेट विजेंद्र सिंह आगे बढ़ते हैं तो लोगों को क्या होता है, जेलस होता है। लेकिन हमें जेलस नहीं होना है। हमारे बच्चों, हमें ना किसी के प्रति दोष भी नहीं लगाना है। आप लोग बहुत जल्दी टारगेट बनाते हैं कि प्रोफेट जी ऐसे किए, प्रोफेट जी वैसे किए, और दोष लगाते हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है, देखिए मत्ती का 7 का पहला और दूसरा में प्रभु का वचन क्या लिखा है? दोष मत लगाओ। क्या लिखा है? दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। मेरे प्यारों, क्या लिखा है प्रभु का वचन में? कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। क्योंकि जिस नाप से नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमीन। ये प्रभु का वचन में लिखा है, किसी इंसान ने नहीं बनाया है, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। तो मेरे प्यारों, किसी के ऊपर बोलने से पहले अपनी आत्मा को जांचना है, अपने आत्मा को परखना है कि मैं क्या बोल रहा हूं, कि मैं क्या बोल रही हूं। तो प्रभु का वचन में साफ साफ लिखा है कि दोष मत लगाओ। इसलिए हमें किसी के प्रति बोलने से पहले, विशेष करके प्रभु के नबी लोग के लिए, प्रभु के सेवक के लिए, प्रभु का दास, प्रचारक, सबों के लिए। लेकिन प्रभु के रास्ता में जो चलते हैं वो सारे बराबर हैं, इक्वल है। जो प्रभु का रास्ता में चलते हैं वो सब क्या हैं? भाई बहन, माँ बाप हैं। तो हमें दोष नहीं लगाना है किसी के प्रति, और दोष लगाने वाला भी नहीं बनना है। आप लोग क्या सुने, जरूर कमेंट करके बताइएगा कि प्रभु का वचन में आज जो मैंने प्रीच किया उसको कमेंट करके बताइएगा। और दोष लगाने से पहले थोड़ा सोचिएगा कि हम प्रभु का दास लोगों को, प्रभु के नबी के प्रति मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज मेरा आत्मा ने गवाही दिया और मैं ये प्रोफेट विजेंद्र सिंह के बारे में आज मैं आप लोगों से बात किया, प्रीच किया आप लोगों से। और बहुत लोग क्या करते हैं कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह ने तो पहले ये किया, वो किया, उसका जो बीत गया उसको मत देखिए, जो अभी जो क्या है उनको देखिए। कोई इंसान धर्मी नहीं है, सब पापी है।
कोई इंसान धर्मी नहीं है, सब पापी हैं। और परमेश्वर धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया है। आमीन। इसलिए कभी दोष नहीं लगाना है, ना किसी के फ्यूचर के बारे में आपको टेंस करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अपना स्वरूप में बनाया है, तो टेंशन करना गोड का काम है। हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के रास्ता में जाना है, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग जाना है। हमें एक दूसरे से प्रेम करने वाला बनना चाहिए, प्रभु का वचन को फैलाने वाला होना चाहिए। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला बनना चाहिए, ना कि दोष लगाना। हमें एक दूसरे के लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना करने वाला बनना चाहिए। और इस वीडियो के द्वारा आज मैं विश्वास करती हूं कि जितने भी भाई बहन हैं, कोई भी किसी के प्रति गलत ना सोचे ना बोले। पहले अपनी आत्मा को परखें कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर जो इंसान अच्छा है तो किसी के प्रति भी वो अच्छा ही सोचेगा, वो बुरा नहीं सोचेगा। अगर आपका माइंड में नेगेटिव थिंकिंग चलती है तो आप नेगेटिव ही आपका माउथ से आउट होएगा। इसलिए जो अच्छा इंसान है वो अच्छी बातें करेगा, नेगेटिव इंसान की सोच नेगेटिव ही रहेगा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, छोटे बड़े, मैं सबों के लिए बोल रही हूँ, किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। हमें किसी पर दोष नहीं लगाना है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, इस वीडियो के द्वारा आप लोगों का आत्मिक आंखें खुले और परमेश्वर के नबी और भविष्यवक्ता और प्रीचर लोगों के बारे में बोलने से पहले सोचें। जो भी आप गलत किए हैं या बोले हैं तो इंसान माफ नहीं करता है, परमेश्वर माफ करता है। हमें परमेश्वर के सामने दंडवत करना चाहिए, किसी इंसान के पास नहीं, किसी इंसान के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने दंडवत करना चाहिए। और आपको हमको किसी मनुष्य नहीं, परमेश्वर ने बनाया है, तो हमें परमेश्वर के सामने दंडवत करने वाला होना चाहिए। और हमें सबों का जो भी प्रॉब्लम होता है, सबों की गलतियों को माफ करने वाला होना चाहिए। आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे, तो प्रभु का धन्यवाद है। और ऐसे ही हमें दोष लगाने वाले से बचना चाहिए, दोष नहीं लगाना चाहिए। हमें किसी के प्रति गलत नहीं सोचना है। अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बोला कि जैसा आपका दिमाग रहेगा वैसा आपका माउथ से आएगा। इसलिए हमेशा नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग क्या सीखे इस वीडियो से। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन।